इसका मतलब आवाज़ आ रही है आपको? सीआर आपने ज्वाइन कर लिया है? आवाज़ आ रही है आपको सीआर? स्टूडेंट्स आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आई थिंक हमने प्रोग्राम थोड़े से किए थे, तीसरा 3 प्रोग्राम कर लिए थे हमने। और अभी तक हमने पहला प्रोग्राम में जस्ट सी आउट यानी आउटपुट स्क्रीन पे शो करना सीखा था। उसके बाद प्रोग्राम जो था उसमें हमने ये देखा था कि एक ही लाइन पे अगर लिखना हो और मल्टीपल लाइन पे लिखना हो तो उस पे हम क्या करते थे, एसटीडी डबल कॉलन यूज़ करके हम यूज़ करते थे बार 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 बार। और अगर हम यूजिंग नेम स्पेस यूज़ करें तो फिर ऊपर एक दफ़ा हम डिफाइन कर लेते थे। उसके डिफाइन करने से ये फ़ायदा होता था कि एसटीडी डबल कॉलन हर लाइन के साथ नहीं लिखना पड़ता था। तो ये हम अभी तक हम कर चुके हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप लोग ये प्रैक्टिस कर चुके हैं? इसमें कोई इशू तो नहीं आया आपको इन 3 प्रोग्राम्स में?
मैं अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वन जीरो टू, रोल नंबर 102। माइक में बोल के बाद आंसर दें मेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा यस सियार, सर। आप ये बताएं, आपने 3 प्रोग्राम रन कर लिए हैं? यस सर, प्रोग्राम रन किए थे। अच्छा, तो उसमें कोई इशू हो आपका? नहीं सर, इशू तो नहीं होते। कोई इशू नहीं है। तो नहीं अगर सर। उससे मिलता जुलता कोई और प्रोग्राम दे दिया जाए आपसे असेसमेंट में, तो यू विल बी एबल टू डू दैट? सर बाकी क्लास से भी पूछ लें। हाँ, इशू हो सकता है सर क्लास को। मैं अभी यही पूछ रहा हूँ, अगर किसी को इशू है तो अभी मुझे डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। सर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे तो अच्छी बात है, क्योंकि पिछले लेक्चर में कुछ बच्चे अक्सर नहीं थे। वो फिर वो यूट्यूब से देख सकते हैं ना, हम टाइम तो फिर नहीं वेस्ट करेंगे ना। चलें, सही है सर। यूट्यूब पे इसीलिए अपलोड होता है ना कि आप लोग जब जिस लेक्चर में आए तो पिछली चीज़ें पढ़ के आए, और सही है मेरा सर। हाँ। ये बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है सबने? सर ये लेक्चर आप ताज़ा ही यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं? जी जी, इसीलिए मैंने कहा था कि आप वो सब्सक्राइब कर लें, आपको फिर आइडिया होता रहेगा। सही है सर। यूट्यूब में चैनल पे जाके इसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, तो आपका जो लेक्चर्स हैं वो उस पर अपलोडेड हैं। मैं याद है लास्ट टाइम मैंने लेक्चर के बाद 15 मिनट का एक और लेक्चर भी अपलोड किया था, उसी की कंटिन्यूशन में। सर वो नहीं देखा अभी तक। देखना चाहिए था ना। चलें सर, 30 से अबव हो जाए तो फिर स्टार्ट कर दें आप। बेटा मैंने तो अब स्टार्ट किया हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा अंदाज यही है पढ़ाने का। अगर आप मुझे बताएंगे कि कहाँ तक हैं, फिर आगे हम चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगर आप इस चैनल पे जाएंगे ना, ठीक है, इस पे जाएं, ये मेरा चैनल है, इसमें से आप प्लेलिस्ट पे जाएं, इसमें से प्लेलिस्ट में से ये है आपका, आपसे रेलिवेंट ना कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें इसमें अगर आप साइड में देखते हैं तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फर्स्ट C++ प्रोग्राम ये। फिर हमने ये लास्ट टाइम के जो लेक्चर था वो है, और ये उसके बाद 12 मिनट की मैंने एक और बनाई थी थर्ड प्रोग्राम से रेलिवेंट, सेकंड एंड थर्ड प्रोग्राम को हमने यहाँ किया था। तो मेरे अंदाजे में या मेरी एक्सपेक्टेशन में आपको ये 5 वीडियोस देख लेनी चाहिए हर एक को, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए कंप्यूटर पे। C++ इंस्टॉल करके फिर ये 3 प्रोग्राम आपको रन कर लेने चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज मुझे ये करना चाहिए कि किसी स्टूडेंट से मैं ये कहूँ कि वो स्क्रीन शेयर करे और मुझे ना ये रन करके दिखाए प्रोग्राम। तो सबसे पहले किससे करें शुरू? आपका रोल नंबर फर्स्ट कौन है क्लास में? स्टार्ट कहाँ से होती है? सर 076। ये 76, 76, 76। आप ज़रा ऑन करें, ये स्क्रीन शेयर करें अपनी और मुझे दिखाएं। 76। बेटा फिर अगर आपका लैपटॉप खराब है, आप करेंगे कैसे? इस 77 है, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 85 आप ज़रा स्क्रीन शेयर करें। मैं 85 से मुखातिब हूँ। स्क्रीन शेयर करें अपनी और हम रन करके दिखाएं मुझे। बेटा आपका अगर लैपटॉप नहीं है तो आप ये क्लास कैसे ले रहे हैं यार? ये मतलब आप लोग किस तरह ये कर रहे हैं? जिसे पूछें उसके पास ये लैपटॉप खराब है या उसके पास है नहीं। सर लैपटॉप है मेरे पास, मगर मैं और मेरा भाई एक ही यूज़ करते हैं, तो इस वक्त वो उसके यूज़ में है। नहीं, ये लेक्चर तो का इस आपको टाइम पता था ना कि अवेलेबल है। टाइमिंग ये है। टाइम टेबल का आपको पता था ना कि इस टाइम में कंप्यूटर की आपकी क्लास होनी है। सर बट इस टाइम वो अकेडमी होता है, तो मैं जब वो वापस आता है तभी मैं प्रोग्राम की प्रैक्टिस करती हूँ। नहीं, इस क्लास को आप कैसे फिर कंटिन्यू, यानी मुझे कैसे पता चलेगा कि बाकी आपने कर लिया या नहीं किया? मैंने तो अच्छा, असेस आप करना ना आपको। देखो रजिस्टर पे आपके नोट सेशन कर रहे मार्क्स हैं। जो हैं वो इसी तरह असेस करके ही लगेंगे ना। जो आपके सेशन मार्क्स हैं 20 या 30 जो भी यूनिवर्सिटी पॉलिसी के मुताबिक सेशन मार्क्स हैं वो इस तरह असेस करके होंगे ना। बाकी ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं टोटल, तो इसमें कोई अभाम नहीं है। कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं सर ये मैंने दिखाया था, ये मैं उसे वीडियो खोल के दिखा सकता हूँ कि उस दिन इस वीडियो में आप चेक कर लें आपने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें मतलब बड़ी फेयरनेस है और कोई वो नहीं है, मतलब इसमें इंसाफ जस्टिस है। तो चलें, नेक्स्ट 87 आपने किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाँ जी, मैंने कर लिया है। स्क्रीन शेयर करें और मुझे चेक करें। सर मैंने फ़ोन पे कर रही हूँ ना, मतलब अभी मैंने फ़ोन से किया हुआ है लेक्चर ज्वाइन, तो मैं लैपटॉप से कैसे करूँ? नहीं, आप लोग लैपटॉप से ज्वाइन किया करें ताकि मुझे ना सी प्लस प्लस प्रोग्राम रन करके दिखा सकें। देखें ये वाली क्लास जो स्पेशल, ये जो आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन की है, इसमें आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जिस पे सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो। और जब मैं ये कहूँ मुझे शेयर करके दिखाएं, आप दिखा सकें। रोल नंबर 98। सर सिर्फ प्रोग्राम को रन करके दिखाना ना? जी जी, जो मैं कहूँगा वो करना है ना। उस पे 98 है। जो जो मैंने पढ़ाया मैं वही पूछूंगा ना। 98 कहता है लैपटॉप खराब है। जी सी आर आप अपना दिखा दें, आपका रोल नंबर आ गया है। सी आर आप वो अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दें। सर मैंने भी ना मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है। बेटा आप वो आप सर आपको यूनिवर्सिटी में पिक पढ़ते हैं ना? सर पिक लेके दिखा दूँ आपको ग्रुप में भेज के? किस चीज़ की? किस चीज़ की? सर पीसी पे प्रोग्राम रन करके। हाँ करके दिखा दो मुझे, मैं वेट कर लेता हूँ। ओके अगर सर, एटलीस्ट मैं भी। कोई तो मुझे रिस्पॉन्स आए कि क्लास ने कुछ किया भी है या नहीं। ओके ओके सर। मुझे ज़रा जल्दी कीजिएगा, व्हाट्सएप में ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, वाइल सी आर वो कर रहा है, मीन वाइल 109 आप स्क्रीन शेयर करके मुझे चेक करा दें। 109, 117, 117 आप स्क्रीन शेयर करके मुझे प्रोग्राम रन करके दिखा दें जो प्रीवियस हमने किए हुए हैं प्रोग्राम वही।
117 आपसे मुखातिब हूँ। इसका मतलब 117 जो है वो क्लास में वैसे ज्वाइन किया हुआ है लेकिन एक्चुअल में इन्वॉल्व नहीं है, यानी एब्सेंट है ये। सर पिक सेंड कर दिया ग्रुप में। मैं देख लेता हूँ। नहीं, ये प्रोग्राम रन तो नहीं हुआ अभी यार, अभी तो इसका सिंटैक्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने कंप्लीट लिखा ही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट चलो आपके पास इंस्टॉल्ड तो है, चलें। ये तो बाकियों से आप पॉजिटिव हैं, यानी सीआर मेरी नज़र में सेशनल में आप बाकियों से पॉजिटिव हैं, बेहतर हैं। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है प्रोग्राम, चलो नेक्स्ट में आप कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा, बहरहाल मैं अब 117 से कर रहा था, वो नहीं है तो 126 126 126 has left. 148 148 स्क्रीन शेयर करें, प्रोग्राम मुझे दिखाएं। यस सर। जी जी, प्रोग्राम दिखाएं मुझे, शेयर करके स्क्रीन शेयर करें। जी 148 स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं। जी सर। मैं आपसे ये सर कह रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर करें और मुझे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करके दिखा दें, जो अब पिछली क्लास में हमने किए थे। सर जी लैपटॉप है नहीं। बेटा फिर ये आप इस सब्जेक्ट में पास कैसे होंगे? हम्म, सर ले रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक ले लेंगे सर। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, लेकिन इस क्लास में जब आप आएँ तो एटलीस्ट उस वक्त अरेंज कर लिया करें। वीक में 1 घंटे की क्लास है, एटलीस्ट उसमें आप लेके आया करें और उसमें ना मुझे शो करा दें, ताकि जो ना मैं सेशनल में और बाकी जो अब तो वैसे इवैल्यूएशन जो है वो होनी ही इस सब्जेक्ट की इवैल्यूएशन होनी ही आपकी इसी तरह है प्रोग्राम पे। बाकी चीज़ें फॉर्मेलिटी होंगी, पर मार्क्स इंशाल्लाह आपकी सर। एक्चुअल असेसमेंट पे लगेंगे मार्क्स, क्योंकि ऑनलाइन अगर सर एग्जाम होते हैं इंशाल्लाह तो नेक्स्ट में चीटिंग हो ज्वाइन। जाती है। ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग हो जाती है, सर नेक्स्ट में। इसलिए वो रिलायबल नहीं है। अच्छा जी। सर जी नेक्स्ट जी क्लास में इंशाल्लाह आपको जो है ना लाजमी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह सर। जी 83 आप दिखाएं, आप कह रहे हैं। जी 83 शेयर करें आप स्क्रीन। अगर अगर ऑन नहीं था तो मुझे कहा क्यों? फुल रेडी हो तब मुझे क्या करें? अच्छा जी, अदीलुर रहमान आप प्रोग्राम मुझे शो कराएंगे? अदील, अच्छा एक्चुअल में क्लास नहीं ले रही है। अहमद हसन, अहमद हसन, नो रिस्पॉन्स। बुशरा नौरीन, सर जी मेरा लैपटॉप ही नहीं है सर जी। फिर ये सब्जेक्ट कैसे करेंगे क्लियर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। एटलीस्ट आप किसी से बारो करके इस क्लास में तो लेके आया करें। सर जी अगले लेक्चर में लेके इंशाल्लाह। सिर्फ लैपटॉप नहीं, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। बहरहाल इसी तरह ठीक बेटा ठीक आप नेक्स्ट डे ठीक है को सर जी, प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा इसी तरह ये नेक्स्ट बुशरा आपसे मैं
अगर लैपटॉप नहीं है आप कैसे करेंगे सब्जेक्ट? नेक्स्ट पर्सन मुजाहिद। मुजाहिद आपका है, स्क्रीन शेयर नो करके मुझे सर शो नहीं करें। है लैपटॉप पर कोई लेके गया है सर, मुझे नहीं पता कौन ले गया है, घर से भाई ने उठा के दिया किसी। बेटा आज आपका लेक्चर नहीं होना था, मुझसे पहले भी क्लास थी। सर पता नहीं भाई ने किसको उठा के दिया है, पता करता हूँ भाई, अभी बाहर है, घर नहीं है। यार इतनी कीमती चीज होती है लैपटॉप, वो कोई भी उठा के दे दे, ये तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग बात है कि पर्सनल लैपटॉप ना पर्सनल चीज होती है, तो वो कोई भी उठा के दे दे ऐसे, मुझे सरप्राइज। जी नेक्स्ट उसवा, उसवा गुल। जी बेटा आप स्क्रीन शो करके चेक करा दें। नहीं है, क्लास क्लास में नहीं है। अच्छा है, ठीक हो गया। अच्छा इसको जरा रन करें अब। 83, हाँ कंपाइल हुआ, कंपाइल में कोई एरर नहीं, रन करें जी, गुड। इस तरह ही मैं चाह रहा हूँ बाकी भी दिखाएं। अच्छा इसमें अब एक और काम करें आप, 83 इसके दूसरी स्क्रीन पे जाएं, ये बंद कर दें ब्लैक वाली स्क्रीन। हाँ जी, आउटपुट स्क्रीन कहते हैं इसे। अच्छा अब ऐसे है कि यहाँ आप मुझे यूजिंग नेम स्पेस जो है ना, ये यूज किए बगैर इसको आउट करके दिखा दें। अगर इसमें चेंजेस करनी हो, यूजिंग नेम स्पेस जो आपने किया है फोर्थ लाइन पे जो लिखा हुआ है, ये अगर कमांड नहीं यूज करते फिर इसको रन करके दिखा दें, अल्टरनेट। सर आप जो हमें लेवल सर ने करवाया था और जो आपने करवाया ना, उसमें से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, मतलब देख कर जो आपकी वीडियोस थी, तो सर मुझे भी इतना सही से आता नहीं है। अच्छा चलें सर उधर मैं जाएं, उस पे जाएं। प्रैक्टिस कर। मैं भी बताता हूँ, ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूँ। आप अगर यस सर। नहीं, आप इधर जाएं और इसको कमेंट बना दें, फोर्थ लाइन को, फोर्थ लाइन को कमेंट बना दें इसके, यानी शुरू में वो डाल दें, डबल स्लैश डाल दें जी, शुरू में शुरू में शुरू में यहाँ जी, यू से पहले डबल स्लैश डाल दें इधर। यहाँ नहीं ऐसे डिलीट ही कर दिया आपने, चलें ठीक है, डिलीट हो गया। सर वो हो ठीक है, ये ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी ना लिखें, डिलीट कर दें लाइन। ओके फाइन, नीचे आए, नीचे और नीचे, सी आउट जहाँ लिखा हुआ है ना, इससे पहले आपने कुछ लिखना है, सी आउट के सी से पहले कर्सर लेके आए जी, यहाँ लिखें एसटीडी, एसटीडी डबल कॉलन डालें, सेमी कॉलन नहीं, डबल कॉलन डालना है बेटा। ये वाला सर। हाँ जी, ये अभी आपने सिंगल डाला है, फिर पीछे जाएं, बैक करें, हाँ जी दोबारा यही डालें बस। अच्छा अब इस पे कंपाइल पे जाएं, कंपाइल करें ऊपर से, हो गया सर, अब 0 इसको एरर। रन करें, इसने भी ये आउटपुट दे दी। तो बेसिकली ये मैंने सिखाया था कि अगर आप यूजिंग नेम स्पेस करेंगे तो फिर आपको बार बार एसटीडी सी आउट से पहले नहीं लिखना पड़ेगा। जो अभी ओके आपने सी आउट से पहले लिखा है ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी क्लास को मैं समझा रहा हूँ ये बात, कि ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करके चलेंगे। यस सर। तो एक तो ये तरीका है कि एसटीडी डबल कॉलन डालें। अच्छा अब दोबारा वापस उसी तरीके पे जाएं, एसटीडी इधर से निकाल दें, दोबारा यूजिंग नेम स्पेस वाला करें, यूजिंग के बाद स्पेस थी, ये आप गलती कर रही हैं। हाँ हाँ, ये बोल्ड हुई है, इसका मतलब ये सही है जी,
एसटीडी डालना है बेटा, ये सेमीकोलन रिमूव करें, एसटीडी, अब सेमीकोलन डालें। अब दोबारा इसको रन करें, ऊपर से कंपाइल करें, अब 0। तो बेसिकली हमने ये सीखा था, ठीक है, वेल डन, गुड। तो बाकी क्लास आपसे मैं इसी तरह की परफॉर्मेंस चाह रहा हूँ जैसे स्टूडेंट ने की है। सीआर ठीक है, ओके सर सर। स्टॉप कर। जी जी आप स्टॉप कर दें। तो बहरहाल जो बाकी गर्ल स्टूडेंट हैं वो इनसे सीख सकती हैं। सीआर आप भी कुछ कर लें प्रैक्टिस और अपने बाकी फेलोज को हेल्प आउट कर दें। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, और वैसे भी हम तो बेसिक्स से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। तो ये करने के बाद अब हम ज़रा मूव करते हैं इस पे, सॉरी, बुक पे। इसमें अभी तक हमने जो किया है ना, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ अभी जो हुआ है उसका। पहला प्रोग्राम हमारा था ये था पहला प्रोग्राम। इसमें ये डबल जो स्लैश है, ये वाली लाइन कमेंट लाइन है, इसको कंपाइलर इग्नोर करेगा, इसको कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा। अच्छा जी, इसमें देखा जाए तो पहले ये यानी जो वो रन करेगा उसमें पहली लाइन है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रिंग, दूसरी लाइन है इंट मेन डबल ब्रैकेट देन दिस ब्रेस, और फिर एसटीडी डबल कॉलन सी आउट, और फिर ये स्मॉलर देन के दो सिंबल जिसके इंसर्शन कहते हैं, आई थिंक वेलकम टू सी प्लस प्लस। और ये वाला बैक स्लैश एन जो है ना, ये बैक स्लैश क्या होता है ये, और इसके बाद ये क्या कहते हैं, ये थोड़े से आगे मैं बताता हूँ आपको। और डबल कॉलन, फिर सेमी कॉलन, फिर रिटर्न 0 और सेमी कॉलन, और फिर ये आखिरी ये ब्रैकेट बंद। ये लिखना मस्ट है, ये जब आप रन करते हैं तो ये रन हो जाता है। ये था पहला प्रोग्राम। दूसरे में हमने ये किया कि इसको ये एसटीडी जो था ना, इसको नेम स्पेस से अगर बजाय कि हर एक के पहले लिखें वो टीडियस हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि एसटीडी बार बार लिखना पड़ेगा अगर आप सी आउट बार बार यूज कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए तीसरे प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमने ये किया था कि इसको शुरू में यहाँ यूजिंग नेम स्पेस में यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तीसरे प्रोग्राम में उसने एक ही सेंटेंस को स्प्लिट करके दिखाया है। अच्छा, मैंने आपको स्लैश एन का बताना था, वो भी अभी बता देता हूँ आपको। ये है जी स्लैश एन, ये इसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। स्लैश एन क्या करता है, इससे नई लाइन आ जाती है। स्लैश टी से टैब हो जाती है, ठीक है। टैब कहते किसे हैं वो आपको मैंने पहले ही बताया था। जैसे ये मतलब ये यहाँ से शुरू हो रहा है, टैब होगा तो ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इसे टैब इंडेंट भी कह देते हैं, टैब भी कह देते हैं। स्लैश आर कैरिज टर्न है, स्लैश ए अलर्ट के लिए साउंड आएगी। डबल स्लैश बैक स्लैश है, तो इसका मतलब जो ये आखिरी वाला है ना, यानी पहले वाले के बाद वाला जो बैक स्लैश है वो सिर्फ प्रिंट होगा। इसी तरह सिंगल कोड अगर आपने प्रिंट करना है तो उससे पहले बैक स्लैश यूज करें। डबल कोड अगर आपने प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पे, उससे पहले बैक स्लैश यूज करें। तो ये वाला जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। स्किप सीक्वेंस है ये। अच्छा, इसके बाद आज हमने जो करना है वो करना है जी 2.4। आज का हमारा जो है प्रोग्राम वो है 2.4। ये है another C++ program adding integers. Our next program obtain 2 integer typed by a user by at the keyboard. User जो है वो कीबोर्ड से 2 integer देगा, computes their sum, और उसका sum आना चाहिए, and output the result using std double colon cout. तो std cout double colon cout यूज करके आप इसको वो कर सकते हैं। Figure 2.5 shows the program and sample inputs and output. ये मतलब ये शो कर रहा है। In the sample execution, we highlight the user input bold. जो पुरानी हमने पीछे पढ़ चुके हैं वो नहीं उसने मेंशन किया, जो इसने हाईलाइट किया हुआ है ये ब्लू कलर में,
ये नई लाइनें हैं, ये पिछले प्रोग्राम से जो एडवांसमेंट आई है वो है इसमें। The program begins execution with function main, वो हमेशा main से होगा, वो हमने पहले। The left brace line 6, ये वाली left brace है ये। Begins the main body and the corresponding right brace, main की body ये 21वें पे ये इसको main को end कर रही है। main function यहाँ से start हो रहा है और यहाँ end हो रहा है। start हो रहा है 6 लाइन पे ये left brace से और end हो रहा है 21वीं लाइन पे राइट ब्रेस से। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि ये पहले उसी तरह हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखेंगे हम। ये मैं इधर करके भी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, कमेंट्स में अभी के लिए वो कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोग अपनी हैबिट बनाएं कि कमेंट्स भी लिखा करें, ठीक है। यानी अगर इसका कमेंट मैंने लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद यहाँ डबल ये डालूंगा और इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा तो वो होगा, तो है टू इंक्लूड इनपुट एंड आउटपुट। हेडर फाइल, ये हेडर फाइल वगैरह क्या होती हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मतलब कमेंट ये है। इसके बाद है इंट मेन, देखिए मैंने लेफ्ट ब्रेस जैसे ही की तो राइट ब्रेस खुद ही आ गई। इससे ये कि आपका सिंटेक्स एरर नहीं आएगा। ये डेफ C++ में कुछ चीज़ें बेहतर हैं। जब मैंने अपने दौर में पढ़ी थी ये C++, ऑल्दो ये मेरी फील्ड नहीं है C++ और इस पे मेरे कोई कमांड का मेरा वो नहीं है, लेकिन जितना आप लोगों को असेस करना है और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जस्ट मुझे थोड़ा सा आता है, तो और वही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एटलीस्ट वो आपको आना चाहिए, ताकि जिसको मैं मिड में फाइनल में या सेशनल जैसे भी मैं पूछ रहा था इसमें एटलीस्ट मुझे बता सकें। और ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और थोड़ी सी थिंकिंग मांगता है उस वे में जिसमें कंप्यूटर वर्क करता है। अगर आप ये समझ जाएं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है तो ये बहुत आसान फील्ड है। अच्छा जी, ये लिखने के बाद फिर है जी इंट। अच्छा, ये डिक्लेयर करने का तरीका होता है, इंट नंबर 1 आगे ये इसके अंदर 0 के इनिशियलाइज हमने 0 में किया है। इंट नंबर 2 फिर इंट सम, ये असल में वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे। इंट नंबर 1 इसके अंदर मैंने लिख दिया 0। इसका मतलब ये है कि ये एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नाम नंबर 1 है। एक मिनट मैं ये लिख लूं फिर आपको मैं बताता हूं कि ये है क्या क्या। इंट नंबर 2 इंट सम, इसको मैं कर देता हूं नंबर 2 और इसकी जगह मैं नाम चेंज करके कर देता हूं सम। जी, ये 3 नई ये आने के बाद फिर हमने std इस पे क्या लिखा है std। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अगर हम शुरू में अगर हम शुरू में यानी यहाँ इंट से पहले यहाँ अगर हम यहाँ यूजिंग जो है ना बोल्ड हो गया है, इसका मतलब रिजर्व वर्ड है। नेम स्पेस, ये देखिए ये भी हो गया है std।
इससे ये होगा कि हमें हर लाइन के सामने ये नहीं लिखना पड़ेगा जो इसने लिखा है ना। अगर आप बुक में देखें उसने हर जगह STD डबल कॉलन, 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 ये जो डाले हैं ये STD डबल कॉलन नहीं डालने पड़ेंगे हमें जब मैंने यहाँ ये किया है। और यही उस फ्रेंड ने शो किया था, मतलब मैंने आपको शो करवाया था उसके थ्रू। ठीक हो गया। तो यूजिंग नेम्स पे STD की वजह से अब क्या है, मुझे बार बार STD यूज नहीं करना। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सी इन करवाऊंगा उसको, सी आउट इंटर फर्स्ट इंटीजर, सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था ये पिछले प्रोग्राम में उसमें कि जो डबल कॉलन के अंदर होता है ना, ये हम अपने तौर पे चेंज कर सकते हैं। यानी फर्स्ट FIRST लिखा है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट को मैं चेंज करके इस तरह लिख सकता हूँ, ये एरर नहीं देगा, बस ये प्रिंट इस तरह कर देगा। और इधर ये डबल स्पेस मैंने दे दिया तो डबल स्पेस प्रिंट होगी, अब सिंगल मैंने किया तो सिंगल होगी। ठीक है, इधर उसने यहाँ ये इस तरह कॉलन डाला है, मैं ये ना डालूं तो भी मसला नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने आखिर में ये डालना होता है लाजमी सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन अगर नहीं डालेंगे तो एरर आ जाएगा। सी इन के साथ ये वाले आते हैं। ठीक है, इस स्मॉलर देन जो है सी आउट के साथ आते हैं, ग्रेटर डबल ग्रेटर देन जो है ये इसके साथ सी इन के साथ आती हैं। सी इन, अब मैंने किसके अंदर ये इनपुट कर देनी है, नंबर 1। अब मैं नंबर 1 लिखूंगा, देखिए ये नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया फिर, नंबर 1 लिख दिया। जो मैंने यहाँ नाम दिया था इसको नंबर 1 नाम दिया था तो इसलिए नंबर 1 दिया। अगर मैं इसको F नाम दे देता तो यहाँ मैं F लिखता जस्ट। ठीक है, अच्छा अब मैं टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसी को पेस्ट करके इसी को एडिट कर लेते हैं। यहाँ मैं ले देता हूँ सेकंड नंबर, सेकंड, और इधर नंबर 2 कर देंगे, इसमें बार बार मुझे टाइप नहीं करना पड़ा। अच्छा, इसके बाद फिर है जी नंबर 2 हो गया। फिर मैंने अब ये वाली लाइन लिखनी है, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब मैंने लिखनी है लाइन सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है जी, फिर मैंने सी आउट सम इज, ठीक है, फिर मैंने लिख देना है सी आउट सम इज, या दी सम इज लिख दे, दी सम, क्योंकि कॉमा के अंदर तो कुछ भी लिख सकते हैं, वो सिंटैक्स एरर नहीं होगा। सी आउट करा दें। सी आउट में क्या है, क्या कराना है, सी आउट सम को हमने। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ सम। ठीक है, एंड एल अगर आप डालते हैं तो इसका मतलब है, मतलब वो एंड हो गया, स्लैश एन ओ या एंड एल एक ही काम करता है, यानी कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। लेकिन ये अभी मैं नहीं लिख रहा, मैं जस्ट आपको प्रोग्राम समझाना चाह रहा हूँ। उसमें अभी मैंने क्या किया है, मैंने एज इट इज कॉपी किया है इस प्रोग्राम को। इसको करने के बाद मैं यहाँ कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं। इसका नाम मैं दे देता हूँ जी CP नंबर 5 दे देता हूँ। इसमें कुछ एरर्स आए हैं, जो एरर की हिस्ट्री है वो यहाँ इसने शो की है कि लाइन नंबर 4 में ये है, ये वार्निंग है बल्कि। ठीक है, और यहाँ उसने ये कहा है कि दी इन फंक्शन इंट मेन
देखिए कहीं मेरे से स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं हुई डिफाइन करते हुए। आई थिंक ये पहली लाइन ठीक है, इंट मेन आ गया। अच्छा रिटर्न लिखना चाहिए आई थिंक। हम अच्छा एरर इसमें दिया है, ये है जी 4th पे, ये वार्निंग है, एरर ये है। सी आउट ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ ना स्टूडेंट्स मैंने ना डिफाइन करते हुए एक मिस्टेक की है। अब मिस्टेक जो की है वो ये की है, ये देखें अगर आप ना ये सेमी कॉलन में डालें, ठीक है, ये सेमी कॉलन नहीं डाले मैंने, जिसकी वजह से एरर आया है। अच्छा ये जो एरर आया ना इसे कहते हैं सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो आप जब रन करें तो उसमें इस तरह का एरर अगर आए, यानी अगर सिंटैक्स में एरर हो तो प्रोग्राम रन ही नहीं करता। जैसे मैंने कंपाइल किया तो इसने रन ही नहीं किया, लेकिन अगर मैं यहाँ सेमीकोलन डाल देता हूँ तो जहाँ जहाँ मैंने सेमीकोलन डाला वहाँ से एरर रिमूव हो जाना चाहिए। ये कुछ इसने जस्ट वार्निंग दी है, वार्निंग अगर हो तो भी प्रोग्राम रन कर जाता है। अच्छा अगर मैं इसको कमेंट बना दूं, मैं कहूँ कि ये रिटर्न मुझे नहीं चाहिए, तो भी ये रन कर जाएगा। जी इंटर फर्स्ट नंबर, फर्ज करें फर्स्ट नंबर में ऐड करता हूँ 5, सेकंड नंबर में करता हूँ 5, फर्स्ट करता हूँ 4, सेकंड मैंने किया 5, तो जी सम इज 9, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ ना वो है बिल्कुल इसके साथ, ये वो है जुड़ा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ स्पेस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि यहाँ इसके बाद ना स्पेस डाल दूंगा। अच्छा अगर मैं स्लैश एन डालूं, स्लैश एन, क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। यहाँ भी स्लैश एन अगर मैं डाल दूं, बैक स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। सम इज, इसको भी बैक स्लैश एन। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, जस्ट वार्निंग है, एरर कोई नहीं है। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो ये देखें यहाँ की बजाय अब कर्सर यहाँ आ गया है। ये किस वजह से आया है स्टूडेंट्स, स्लैश एन की वजह से। अच्छा इसमें अगर मैं पहले एंटर करता हूँ 4, फिर वो पूछता है जी एंटर सेकंड नंबर में 5 एंटर करता हूँ, फिर वो खुद ही बताता है सम इज 9। ये है हमारा प्रोग्राम। तो इसमें असल जो इस पूरे लेक्चर की जो थीम अब मैं आपसे जिक्र करने लगा हूँ, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है बेसिकली हुआ क्या है। हुआ ये है कि मैंने नंबर 1, नंबर 2 और सम, ये 3 वेरिएबल डिफाइन किए जिनकी नेचर इंट वाली थी। इंट का मतलब इंटीजर थे। अब नेचर किस टाइप की हो सकती है, अगर मैं इसको जरा राइट अप करके दिखाऊं आपको। नेचर हो सकती है जी इंट हो सकता है। इंट किस लिए होता है, इंटीजर के लिए। इंट होता है इंटीजर के लिए। इसके अलावा कौन सा हो सकता है, इसके अलावा 4 हो सकता है, ये कैरेक्टर के लिए होता है। अच्छा इंटीजर का पता है ना आपको, 0 +1 -1 +2 -2 एंड सो ऑन, ये जो है ये इंटीजर कहलाते हैं। कैरेक्टर जो है ना वो इस तरह है, कैपिटल A B C या फिर स्मॉल a b c, ये जो है ये कैरेक्टर हैं। अगर आपने इंट डिफाइन किया है और आगे आप लिख कैरेक्टर नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, यानी उसके अंदर जो चीज़ स्टोर करनी है वो गलत हो जाएगा। अच्छा सिर्फ अभी मैंने ये चीज़ बताई कि इंट एक वो है, टाइप है, ठीक है, कि डेटा की टाइप क्या होगी। 4 भी एक टाइप है जो कि ये बता रही है कि ये कैरेक्टर है, ठीक है, और इंट जो है ये इंटीजर।
इस प्रोग्राम में हमने क्या यूज़ किया है, इस प्रोग्राम में अगर आप गौर करें तो हमने यूज़ किया है इंट, और जैसे ही आपने इंट यूज़ किया ये बोल्ड हो गया। इसका मतलब ये है कि डेफ C++ ने इसको रिजर्व वर्ड के तौर पे यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद आगे यहाँ ये जो है इसे कहते हैं वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर जो है ये स्टोर हमने कराया 0। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मैंने लिखा था इंट नंबर 1 0 और आगे सेमीकोलन लाजमी डालना, ये मैंने नहीं डाला था तो एरर आ गया था। अच्छा, ये जो है नंबर 1, ये आप अगर गौर करें यहाँ तो ये एक सिंपल उसमें लिखा हो, बोल्ड नहीं है। इसका मतलब है ये नंबर 1 की जगह आप चेंज कर सकते हैं, इसको कोई भी नाम आप अपनी तौर, सिर्फ num1 भी दे सकते थे, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली वेरिएबल है। इसी तरह दूसरा वेरिएबल ये है, तीसरा वेरिएबल ये है। इसमें टोटल 3 वेरिएबल ही हमने यूज किए हैं। अच्छा जी, 3 वेरिएबल अगर यूज किए हैं, वेरिएबल होते क्या हैं, ये आप लोग तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है। वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल जो है वो बेसिकली ये होता है, अब ना कंप्यूटर आपने कोशिश करनी है आप उस तरह समझें जैसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, या आप अपने जहन को कंप्यूटर यानी मशीन समझें और वो उसको समझना चाह रहा है उस तनाज़ुर में जैसे कंप्यूटर समझता है। असल में कंप्यूटर में ये होता है कि उसके अंदर ना एक हार्ड डिस्क होती है जो मेमोरी होती है, उसके अंदर ना ये छोटे 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 है ना। अब मेमोरी क्या होती है, मेमोरी बेसिकली 0 और 1 की को कहते हैं बिट, ठीक है। ये अगर किलो बिट मिल जाए तो उसे क्या देते हैं, बाइट, ठीक है। ये शायद 8 बिट्स का एक बाइट होता है, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, शायद 8 बिट का एक बाइट होता है। बहरहाल ये मेमोरी का यूनिट है। अच्छा, बाइट के बाद फिर आ जाता है किलो बाइट, फिर आ जाता है किलो बाइट के बाद फिर आ जाता है मेगाबाइट जिसे MB कहते हैं, फिर आ जाता है गीगाबाइट जिसे GB कहते हैं। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो बुक्स वगैरह हैं वो MBs में होती हैं, लेकिन वीडियो टाइप की जो चीज़ें होती हैं, अगर आप कोई जैसे कि रिकॉर्डेड नात है आप वो सुन रहे हैं और उसमें पिक्चर्स भी चल रही हैं, वो GBs में होगा। MBs में भी हो सकता है अगर कम है, अगर वो घंटों में मुहित है वो GB होगा। तो ये बेसिकली डाटा है। इसके बाद फिर इसी तरह TB है कि आप लैपटॉप में जो डलवाते हैं अपनी हार्ड के तौर पे, तो वो टेराबाइट में होती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये यूनिट हैं मेमोरी के। मैं आपको बताने लगा था वेरिएबल का इसके साथ लिंक, मेमोरी के साथ वेरिएबल का लिंक विद मेमोरी, वो ही मैं बताने लगा था कि आपके पास ये फर्ज करो एक जगह मौजूद है, आपकी हार्ड डिस्क में छोटी सी एक जगह मौजूद है जिसके अंदर ये छोटी 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 जगह बनी हुई है। यहाँ आप डाटा सेव कर सकते हैं, यहाँ आप डाटा सेव कर सकते हैं। मेमोरी में डाटा सेव ही होता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। इसके बाद फिर यहाँ मैंने लिखा इंट नंबर 1, मैंने ये किया जी। अब C++ की इसकी बात करते हुए, अपने लेक्चर की बात करते हुए मैंने लिखा इंट नंबर 1। बेसिकली हुआ ये कि मैंने इसमें से एक इस जगह को नाम दे दिया, इस जगह को नंबर 1। ये इसी तरह है जैसे कि, और इसके अंदर क्या स्टोर होना है, वो 0 होना है। तो इस जगह शुरू में है 0। नंबर 2 फर्ज करो ये है, और सम जो है वो ये है। ये तीनों वेरिएबल हैं। इस जगह क्या सेव किया, 0। सम में मैंने शुरू में क्या सेव किया, 0। इनिशियलाइज कराना इसी को कहते हैं। मैंने यहाँ शुरू में 0 0 0 रखा है। अच्छा, अब होगा ये कि आपका जब कंपाइलर है वो पहले ये लाइन पढ़ेगा, उसके बाद दूसरी लाइन पढ़ेगा, फिर इंट में मेन के अंदर चला गया, उसमें उसने ये 3 जगह एलोकेट कर दी मेमोरी की। उन जगहों के नाम इस प्रोग्राम के मुताबिक नंबर 1, नंबर 2 और सम है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो जगह है मेमोरी की। ठीक हो गया। जिस वक्त आपने अच्छा ये रन करने के बाद ये 3 जगह उसने एलोकेट कर दी। ये 3 जगह जो एलोकेट हुई हैं जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। इनिशियल में आपने 0 स्टोर कराया, लेकिन बाद में ये चेंज भी हो सकता है। जो लेटेस्ट सबसे आखिरी वैल्यू होगी वो उसके अंदर रहती है और पिछली वाली वैल्यू रेज हो जाती है।
इसी तरह है जैसे आपके पास बास्केट हो, उसमें आप एक दफ़ा एक ही चीज़ रख सकते हैं। शुरू में आपने उसमें 0 रखा, लेकिन जिस वक्त कंपाइलर आगे रन करता है, जब उसने ये रन किया उसने प्रिंट कर दिया इधर। जैसे अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आया, यहाँ आने के बाद जब वो यहाँ आया उसने ये प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अब यहाँ से जो यूज़र है, ये ब्लैक स्क्रीन पे यूज़र, उसने इसके अंदर लेट्स सपोज 6 जो है वो इंटर कर दिया। जैसे ही उसने 6 इंटर किया तो इसने मेमोरी के अंदर जहाँ नंबर 1 0 लिखा हुआ था, अगर आप यहाँ जाएं, यहाँ जो 0 था इसकी जगह अब यूज़र ने क्या लिख दिया है, मैं इसको कलर चेंज करके शो करता हूँ। यूज़र ने अब इसके अंदर 6 डाल दिया है, तो इसके अंदर 6 आ चुका है, अब 0 मिट गया है नंबर 1 में। अच्छा जी, अब हम आते हैं इधर प्रोग्राम पे दोबारा, इसकी दूसरी स्क्रीन ये है। अच्छा जी, अब सेकंड नंबर ये प्रिंट हुआ। अब इसमें मैं फर्स्ट करो इंटर करता हूँ 9। जैसे मैं 9 इंटर किया तो फिर क्या हुआ, इंटर करते ही जब मैंने यहाँ इंटर किया तो हुआ ये कि ये जो थी ये वाली जगह, इस जगह 9 आ गया, 0 मिट गया। इसके बाद फिर क्या थी, इसके बाद ये था कि प्रोग्रामर कंपाइलर वो इधर गया, ये उसके अंदर एक वो लिखा हुआ था, इसमें ये प्लस जो है इसको C++ समझ जाती है कि प्लस है, और इक्वल को भी। सम जो है ये तीसरा था मेमोरी। अब हुआ ये कि जो तीसरी मेमोरी थी ये वाली, इसके अंदर हमने यानी फार्मूला ये लगाया कि जो इसके अंदर स्टोर है वो नंबर 1 खुद नहीं, इसके अंदर जो स्टोर है वो प्लस जो इसके अंदर स्टोर है वो यहाँ स्टोर हो जाए। तो जिस वक्त उसने नंबर 1 के अंदर गया, उसने देखा 6 है, फिर वो नंबर 2 के अंदर, यानी यहाँ देखें तो सम जो है ये स्पेस है जिसके अंदर इस वक्त 0 है, इस वक्त 0 है। फिर वो इक्वल के बाद नंबर 1 में गया, नंबर 1 के अंदर क्या पड़ा था 6, तो उसने 6 उठा लिया। फिर प्लस किया, फिर नंबर 2 के अंदर क्या पड़ा था 9, उसने 9 उठा लिया। 6 और 9 को उसने ऐड करके इस सम के अंदर लिख दिया। कंप्यूटर ने क्या किया, इस सम के अंदर लिख दिया, ऐड किया, और इस सम जो पहले 0 था अब ये क्या हो गया 15। अच्छा 15 होने के बाद अब क्या है, अब कंपाइलर आगे गया इस लाइन पे, उसने ये प्रिंट कर दिया, ये मैं दिखा देता हूँ। उसने ये लाइन प्रिंट कर दी। इस लाइन को प्रिंट करने के बाद उसने सिलेक्शन का मतलब नेक्स्ट कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। उसके बाद उसने जो ये वेरिएबल था सम वो सी आउट करा दिया। इसके अंदर जो था, अगर ये डबल कॉलम हो या कोटेशन मार्क हो तो वो अंदर वाली जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा था उसको प्रिंट करता है। लेकिन अगर आप यहाँ कोटेशन मार्क लगाए बगैर ये करें, यानी ये ब्लैक में जो है इसको अगर सी आउट कराएं तो इसके अंदर ये वेरिएबल लेता है इसको, और इसके अंदर जो चीज पड़ी है, इसके अंदर अब सम के अंदर, सम वाली बास्केट के अंदर क्या चीज पड़ी थी, सम वाली बास्केट के अंदर 15 पड़ा था, तो उसने 15 को प्रिंट करा दिया, तो यहाँ 15 आ गया। इस तरह प्रोग्राम रन होता है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन है काइंडली आप मुझसे पूछ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपकी यानी बेसिक्स के लिए। जी आपका कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? यार समझ आइए आपको कुछ? (102 CR) यस सर, आ गया, रन कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, आपको ये समझ आ गया कि वेरिएबल क्या है। अच्छा, अब आखिर में मैं आपको जस्ट ये बताने के लिए कि ये वेरिएबल कुछ भी नाम हो सकते हैं, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ए स्मॉल, ठीक है। इसकी जगह लिख देता हूँ बी, इसकी जगह लिख देता हूँ सी, ठीक है। अब जहां जहां ये यूज हुआ था इसकी जगह क्या आएगा, ए, इसकी जगह बी, इसकी जगह सी, इसकी जगह ए, इसकी जगह बी, और सम की जगह फिर अगेन ये असल में हमने डिफाइन किया सी के तौर पे। अब ये वेरिएबल कुछ भी दिए जा सकते हैं। अब ए बी सी 3 वेरिएबल लिए, ये इसी तरह आप समझें कि आपकी ये है, वो है स्पेस है, लेकिन 3 जगह आपने ली हैं। इसको आपने नाम दे दिया है ए का, इसके अंदर क्या होगा 0 है शुरू में, इसको बी का, इसको सी का नाम दे दिया है। तो ये जो है इसके अंदर आपने क्या लिखा है फार्मूला,
ये प्लस ये, शुरू में यहाँ क्या था 0, शुरू में मैंने इनिशियलाइज कराया इसको 0 से 0 से 0 से। अच्छा, ये होने के बाद जब मैं इसको रन करता हूँ, फर्स्ट में 5 देता हूँ, सेकंड में 3 देता हूँ, तो आउटपुट 8 के तौर पे देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चाहे मैं नंबर 1 दूं या ए दूं, ये इसका काम जस्ट ये था कि एक मेमोरी अलॉट होनी थी, वो ए से भी होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सही रन हुआ है, अब ए से ये अलॉट हो चुकी है। तो अगेन यहाँ भी वही काम हुआ कि पहले जैसे ही इसके अंदर क्या आया, पहला नंबर क्या मैंने एंटर किया था 5, तो इसके अंदर 5 आ जाएगा। दूसरा एंटर मैंने क्या किया था 3, तो 0 रेज हो जाएगा, इसके अंदर 3 आ जाएगा। फिर क्या था, सम वाला फार्मूला था, C इक्वल था A प्लस बी के। C का मतलब क्या है कि ये वाली स्पेस जो है वो इक्वल है ये वाली स्पेस के अंदर जो चीज़ है प्लस इस मेमोरी की स्पेस के अंदर जो चीज़ है वो, इन दोनों को सम करके इसके अंदर 8 आया। फिर आउटपुट जब आपने ली तो फिर उसने C आउट क्या करा दिया 8। C आउट उसने 8 करा दिया। और आप इधर से भी देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन पे चले जाएं, ये तो मेरे ख्याल से आपको मेमोरी का काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा, मेमोरी क्या चीज़ है। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और उम्मीद है कि आप जो है इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। आखिर में यार मुझे जस्ट ये बताएं कि आपकी स्ट्रेंथ मेरा ख्याल है 70 के करीब है, 75 है, और सिर्फ 31 पीपल आ रहे हैं। और ये लेक्चर रिकॉर्ड होता है, इसमें हर बच्चे की अटेंडेंस ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कौन है कौन नहीं है। 65 है टोटल। हाँ जी, 5 है टोटल। कितने? 75? 65 सर। तो 65 में सिर्फ 31, उसमें से एक मैं भी शामिल हूँ, तो सिर्फ 30 लोग अगर लेक्चर ले रहे हैं तो बाकी लोग हैं उनको समझ ही नहीं आएगा ये सब्जेक्ट। और फिर ये कि अटेंडेंस अगर 75% नहीं होती तो वो आपके यूनिवर्सिटी रूल के मुताबिक वो एग्जाम में बैठ ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि आप, बहरहाल ये बड़ी क्लियर है, आप अपने वो बैच एडवाइजर से पूछ लें कि सर ये कह रहे हैं कि भी 75 से वो ये रूल है, तो आप पूछ लें कि सर कहीं गलत तो नहीं कह रहे, क्योंकि ये रूल फिर इम्प्लीमेंट होना है, आधी से ज़्यादा क्लास फेल हो जानी है, मतलब पेपर ही नहीं जैसे कि तो फेल हो जाएगी, फिर आप लोगों ने कहना कि ये क्या हुआ है। तो मैं अभी पहले शुरू के लेक्चर्स में ही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, हम कुछ नहीं कर सकते वो, या फिर यूनिवर्सिटी पॉलिसी चेंज कर ले, वो कहे कि नहीं जी अटेंडेंस नहीं ज़रूरी, तो ठीक है, हमें कोई मसला नहीं होगा, हमने तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को फॉलो करना है ना। तो बाकी ये कि आज ये रन करने से आपको आइडिया हुआ होगा कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, खास तौर पे जिस लेवल पे आपने पढ़ना वो मुश्किल नहीं है, बस ये कि मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ों प्रैक्टिस करके आप आए हों, और जब मैं ये कहूँ कि शेयर करें स्क्रीन तो आप कर सकें शेयर, ठीक है। उस दिन मुझे ये ना कहिएगा कि लैपटॉप नहीं है, कोई उठा के ले गया है, भाई ने किसी को दे दिया है, मैं अभी जनाब कर रहा हूँ, आप उसको रेडी रखें ताकि टाइम वेस्ट हो। और मेरे तकरीबन आज आधा घंटा तो इसी चीज़ में चला गया है, ये पूछने में कि भी आपने किया होना ही चाहिए, जैसे ही मैं नाम लूँ आप फ़ौरन मुझे दिखा दें ताकि टाइम बचे, यानी चंद सेकंड में हो जाए वो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।